में कोरोना वायरस फैला हुआ है। गवर्नमेंट एवरी डे हमें एक चीज कहती है कि सोशल डिस्टेंस रखिए। आप कहाँ पर भी जाएंगे, शॉप्स पे, अलग अलग जगहों पे, मैं जहाँ पर रहता हूँ बॉम्बे में, वहाँ पर शॉप्स के बाहर हर 3 या 4 फुट की दूरी पर उन्होंने एक राउंड डाला है कि पहले आप यहाँ खड़े रहेंगे, जब आगे वाला आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंस। क्या आप जानते हैं जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है। यहां पर भी एक डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो आपको वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां पर खड़े होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं क्यों ना करें, आप नहीं बच पाएंगे। यह टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग है। अब आप कहोगे भाई भागने का अर्थ क्या है। देखिए, अगर आप एक लड़का और लड़की हैं, अगर आप रोज 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 बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आपने किसी भी संबंध से स्टार्ट क्यों नहीं किया है, एक दिन आपके विचार बदलेंगे और एक दिन आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बदलेंगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? फिर गुनाह चालू हो जाएगा। अगर आप रोज बात करते हैं, आप कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, आपका कोई उत्तर नहीं आएगा। अगर आप एक भाई हो और एक बहन के साथ टच में हो, रोज उससे बात करते हो, चैट करते हो, बात करते हो, चैट करते हो, और आपको अनक्लीन थॉट्स आएंगे, गंदे थॉट्स आएंगे, और आप प्रभु से कहोगे प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे निकाल, परमेश्वर जानते हैं आपको क्या कहेगा? भाग। जानते हो भागने का अर्थ क्या है? आपके संबंधों में आपको एक तरह की गैप रखनी है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से रोज बात करेगा, आप फंसोगे। कोई भी लड़की किस भी लड़के से बात करे, आप फंसोगे। पहले के दिनों में शायद आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप तो छोड़ो, आहिस्ते आहिस्ते आप एक दूसरे के साथ फ्लटिश फ्लटिश लैंग्वेज में आप बात करोगे, अलग अलग वर्ड्स यूज करोगे, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग गुनाह में हैं, और उसके बाद आप सबके विरुद्ध चले जाओगे, खुदा के खिलाफ, हर एक के खिलाफ। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा मेरे पीछे हो ले। उस आदमी ने जानते क्या कहा? प्रभु मैं अपने पिता को मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। आज से बहुत साल पहले एक बहन एक भाई को परमेश्वर का वचन सिखाती थी, और जब उन्होंने मुझे कहा, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मैं संगति करती हूं, तो मैंने कहा अगर वो भाई है तो आप किसी भाई को कहिए, वो उनको समझाएंगे, आप क्यों समझा रहे हो? तो बोला नहीं हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और आप बिलीव कीजिए, कुछ समय के बाद वो बहन ने खुद मुझे बताया मैं पाप में फंस गई हूं। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, बहनों के साथ क्यों? और अगर आप एक सिस्टर हैं तो आपको सिस्टर से सीखने की जरूरत है, भाइयों से ही क्यों? जरा सोचिए। और अगर आप कहोगे कि ब्रदर हमारे पास कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो आपके पास्टर सीखते हैं आप वो सीखिए। और अगर आप किसी ऑनलाइन अच्छे प्रचारक को जानते हैं जो पैसों का पीछा नहीं कर रहा है, जो बड़े नाम का पीछा नहीं कर रहा है, जो सच्चाई से सिखा रहा है, आप उसको भी सुन सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं ये सारी चीजें आपको गुनाह में ले जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर संबंध जो भाई और बहन के बीच में ईविल रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर डिस्टेंस नहीं रखा गया तो कोई भी व्यक्ति, आप ट्रस्ट कीजिए, आज बहुत सारे मैरिड लोग भी गुनाह में हैं, अपराधों में हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी गलत संबंध में हो, भागो वहां से निकलो, ना करो, अपने आप से लड़ना सीखो। और दूसरी चीज, जो लोग गलत संबंध में नहीं हैं, जो लोग पॉर्न वीडियोस में फंसे हुए हैं, या तो वो लोग बार बार अशुद्ध ख्यालों में अटक जाते हैं, या तो आपसे पास्ट में पाप हुए हैं, वो आपको याद आते हैं और आप गिर जाते हैं, मैं आपको कहूंगा परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। उपवास कीजिए,
परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से दुआएं कीजिए कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ न केवल अपने बदन से पर मैं अपने विचारों से भी आपको महिमा देना चाहता हूं। मेरा हर विचार आपको सुगंध सा भाए प्रभु जी। मैं आपसे ये दुआ करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब पवित्र आत्मा को भर देता है तो पवित्र आत्मा